नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपका निरोगी काया में। पूरे भारत में जोरों की बारिश शुरू हो गई है और टेम्परेचर कई हद तक नीचे आ चुका है, यानी ठंड बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से कई लोगों को जॉइंट पेन स्टार्ट हो गया है। आज के इस वीडियो में जॉइंट पेन के कारण, उसके लक्षण और घर पर किए जाने वाले कुछ आसान उपाय, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जॉइंट पेन से या फिर शरीर के किसी भी दर्द से बचाने के लिए। ये जॉइंट पेन कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथों पैरों के जोड़ों में दर्द या फिर हाथों पैरों की छोटी छोटी उंगलियों में दर्द। तो ये दर्द होता क्यों है? ठंड बढ़ने के वजह से हमारी जो मसल्स है उसमें स्पाज्म यानी जकड़ाहट क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से ये जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ कारण भी हैं, या फिर यूँ कहे कि अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से शरीर में वात दोष बिगड़कर ये जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में स्प्राउट्स खाना। स्प्राउट्स एक वात बढ़ाने वाला आहार है। कई बार बासा खाना खाने में आता है, या यूँ कहे कि कल रात में ही बना है तो फ्रिज में रख देते हैं और कल सुबह फिर गर्म करके खाते हैं, तो ये भी वात बढ़ाने वाला आहार है। ज़्यादा समय के लिए एसी में या फिर फ़ैन में बैठना, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड हवा चल रही हो ऐसी जगह पर ज़्यादा देर तक रुकना। आघात, जिसे हम एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। कई बार जोड़ों की जगह पर चोट लगने की वजह से कुछ समय बाद भी वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में खाना, जैसे केक, ब्रेड, बिस्किट्स, जो मैदे से बने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप दूध या चाय के साथ ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, ये बेकरी प्रोडक्ट्स मैदे से बने तो होते ही है, इसमें सॉल्ट यानी नमक भी होता है। दूध या फिर चाय, इसके साथ अगर ये खाया जाए तो ये विरुद्ध धर्म में आता है, क्योंकि दूध और नमक एक साथ खाना ये रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस में आता है। ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस शरीर को डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी होते हैं, जिसके वजह से शरीर में ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स क्रिएट होती है और इसके वजह से त्रिदोष यानी वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है बदन में दर्द या फिर जोड़ों में दर्द निर्माण करने के लिए। वेट गेन होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने की वजह से हमारे घुटनों पर जो हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है उस पर प्रेशर आ जाता है, जिसके वजह से वो दर्द करना शुरू हो जाता है। शक्ति से ज़्यादा काम करना। देखिए होता क्या है कि हम हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा कभी कभी काम कर देते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में वात दोष का इम्बैलेंस हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। और ये बढ़ा हुआ वात कहाँ जाएगा? जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ वहाँ वो जाएगा और दर्द क्रिएट करेगा। शरीर में डेफिशिएंसीज होना, जैसे आयरन, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से भी शरीर की शक्ति कम हो जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। अब देखिए कई लोग कहेंगे कि हम तो कैल्शियम की टैबलेट रेगुलरली लेते हैं। अब होता क्या है कि शरीर में अगर कैल्शियम का पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, यानी वो जो कैल्शियम शरीर को मिल रहा है वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कैल्शियम बेकार चला जाएगा और जोड़ों में दर्द वैसे का वैसा ही रहेगा। शरीर ठीक से कैल्शियम एब्जॉर्ब करे, इसके लिए विटामिन D3 की भी मात्रा नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर D3 की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और जोड़ों का दर्द वैसा ही रहेगा। ये वो कुछ कारण है जिसके वजह से जॉइंट पेन हो सकता है। अब हम लक्षण देखेंगे कि जॉइंट पेन के साथ और कौन से लक्षण हो सकते हैं। इनिशियली जब जोड़ों में दर्द या फिर बदन में दर्द या फिर किसी स्पेसिफिक जॉइंट में पेन स्टार्ट होता है तो वो शरीर के लिए इतनी तकलीफदायी नहीं होती, क्योंकि शरीर उसे थोड़ा सहन कर सकता है। पर अगर वात दोष बढ़ाने वाले जो कारण हमने देखे हैं वे अगर कंटिन्यू रहेंगे तो ये वात दोष और बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से जो पेन है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती रहेगी। दर्द और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। कई बार जोड़ों के ऊपर की जो स्किन होती है वो थोड़ी रेडिश होने लगती है। कई बार वहाँ पे सूजन भी आने लगती है, और जब सूजन आती है तो वो जॉइंट और भी ज़्यादा पेन करने लगता है। जॉइंट के पास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होता है, वहाँ दाह होने लगता है। कई बार फेवरिश फीलिंग होती है, यानी
अंदर से बुखार आ रहा है ऐसी फीलिंग होती है। ऊपर से टेम्परेचर तो नहीं लगता पर अंदर से बुखार आने वाला है ऐसी फीलिंग आने लगती है। कई बार जॉइंट के पास टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे हम चींटियाँ दौड़ रही या फिर झुनझुनी कह सकते हैं, ऐसे होने लगता है। कई बार मूवमेंट करते समय ज़्यादा दर्द होता है या फिर मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होने लगती है, यानी ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाते। कभी कभी वेदना या फिर दर्द इतना होता है कि रूटीन जो काम होते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम इस पे कुछ उपाय देखेंगे। शरीर में दर्द, जॉइंट पेन, ये आम वात की वजह से, संधिवात की वजह से, वात रक्त की वजह से या फिर चिकनगुनिया होने के बाद ऐसा हो सकता है। हर एक व्याधि की चिकित्सा अलग अलग है, तो आपको सबसे पहले ये वैद्य से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रकार का व्याधि है और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर जॉइंट पेन हाल ही में स्टार्ट हुआ है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। निर्गुंडी इस वनस्पति का तेल मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं जोड़ों के दर्द में या फिर कहीं और दर्द में। या फिर आप इस वनस्पति के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कई बार मसल की वीकनेस की वजह से भी जॉइंट पेन होता है और अक्सर जॉइंट पेन हो रहा है इसलिए जॉइंट पर ही ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस होगा कि जॉइंट पेन जॉइंट की वजह से है या फिर मसल की वीकनेस की वजह से है, तो इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। एरंड पत्र या फिर उसकी जड़ों का भी जॉइंट पेन में बहुत उपयोग होता है। एरंड यानी कैस्टर, इसका समावेश दशमूल में किया गया है। इसका उपयोग बस्ती के लिए या फिर सेक के लिए किया जाता है। मोरिंगा, इसके पत्तों का रस जॉइंट पेन में बहुत उपयोगी है और बहुत अच्छा लाभ देता है। इस पर पूरा वीडियो है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। अहरयू या फिर चंद्रशूर की बीज, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और शरीर का कैल्शियम बढ़ाने में उपयोगी है। शरीर में वात दोष बिगड़ने के लिए वात दोष और रक्त धातु, ये दोनों दोषी है। शूलम नास्ति विना वातात्, रक्त धातु की दुष्टि की वजह से भी शूल, वेदना या फिर दर्द होता है। तो रक्त धातु का भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें आहार हमेशा मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इस क्रम में लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा खाना खाते समय जो स्टार्ट करना है वो मधुर रस यानी मीठे से स्टार्ट करना है और खाने की एंडिंग हमेशा कड़वी या फिर कषाय रस से होनी चाहिए। इससे हमारे सप्त धातु अच्छे से बनेंगे और हमारे रक्त धातु का भी स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। जलोका लगाना या फिर लीच लगाना, जोड़ों के दर्द या फिर कहीं और दर्द में वहाँ पर जलोका अगर लगाते हैं तो वो दूषित रक्त 5 to 6 ml तक वो दूषित रक्त निकाल देती है, जिसके वजह से दर्द कम होने लगता है। आयुर्वेद नित्य अभ्यंग करने के लिए कहता है, यानी शरीर को रोज तेल लगाने के लिए कहता है, जिसके वजह से वात दोष का बैलेंस ठीक से रहता है। तो नित्य तेल लगाने से कई हद तक हम जॉइंट पेन से बच सकते हैं। कई बार गलत सोने की वजह से जॉइंट पेन होने लगता है। अगर गलत सोने की आदत है तो उसे सही करें, अपने आप जॉइंट पेन कम हो जाएगा। हाई हील्स ज़्यादा यूज़ करने के वजह से भी कई बार जॉइंट पेन होने लगता है। जो हमारे लोड बेयरिंग जॉइंट है, घुटने, उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसके वजह से जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा कि मसल्स के वजह से भी जॉइंट पेन हो सकता है और जॉइंट ही खुद ही कारण हो सकता है जॉइंट पेन के लिए। तो अगर मसल्स के वजह से जॉइंट पेन है तो उसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करेगी। तो यंग एज में आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें, लेकिन तेल लगाकर करें। अगर ओल्ड एज की वजह से जॉइंट पेन है तो उस वक्त आप नित्य अभ्यंग यानी तेल लगाएं, आराम करें, आहार विहार अच्छा रखें। ज़्यादा एक्सरसाइज वात और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जॉइंट पेन और ज़्यादा बढ़ा सकता है। कैल्शियम कम होने की वजह से अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो कैल्शियम रिच फूड आप सेवन कर सकते हैं, जैसे दूध है, साथ में गाय का घी ले, उसके बाद चंद्रशूर के सीड्स है, गोंद के लड्डू का सेवन कर सकते हैं या फिर ड्रमस्टिक का सेवन कर सकते हैं, जिसके वजह से बहुत अच्छे से कैल्शियम बढ़ता है। शरीर में कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब हो, इसीलिए सुबह 1 से 2 घंटे तक की धूप भी सेके। प्राणायाम का उपयोग करें
प्राणायाम हमारे शरीर, हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए उपयोगी है, जिसके वजह से वात दोष बैलेंस रहता है। पंचकर्मों में आप स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, लेप चिकित्सा या फिर जलोकावचरण, अग्निकर्म, नस्य का उपयोग या फिर पिंड स्वेद का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चिकित्सा वात को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और आप ऐसी ही जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।